हेलो गाइस, मैं प्रवीण कौरव स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल संदीप सर जीके में। सो फ्रेंड्स, ये हमारा आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी का साइंस का मॉक टेस्ट नंबर 2 है, जिसका सॉल्यूशन है। चलिए भाई, सभी लोग आ जाइए और एक बार थम्स अप कर दीजिए। वॉइस क्लियर है ना? वॉइस क्लियर है। और भाई सारे लोग जितने भी स्टूडेंट हैं सब पेन कॉपी रख लीजिए अपने पास में। मैं जानता हूँ आपको बहुत सारी चीज़ें पता होंगी, लेकिन भाई जितना भी मैं आपको बताऊंगा एक बार नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में वहीं से चीज़ें आती हैं। ठीक है, चलिए भाई सभी लोग आ जाइए, एक बार कमेंट कर दीजिए वॉइस क्लियर है, ताकि मैं भी अंडरस्टूड हो जाऊँ कि भाई आप तक चीज़ें पहुँच रही हैं। ठीक है, आप तक चीज़ें पहुँच रही हो तो एक बार कमेंट कर दीजिए यार। ठीक है, सेशन स्टार्ट करता हूँ, बिल्कुल एक बार कमेंट कर दीजिएगा। चलिए एक बार कमेंट कर दीजिए, देन स्टार्ट करते हैं हम सेशन को। आवाज नहीं आ रही क्या भाई? यार एक बार कमेंट करिए, जब भी सारी चीज़ें क्लियर होंगी। अगर कम्युनिकेशन नहीं होगा तो फिर चीज़ें पॉसिबल नहीं है। ठीक है, एक बार कमेंट जरूर करिए, एक बार कमेंट कर दीजिए, देन हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। सिर्फ कोई भी एक स्टूडेंट, कोई भी हमारा भाई, कोई भी कर दो, ताकि मैं समझ जाऊं कि हाँ कोई नेट इशू नहीं है, कोई ऑफरिंग ऐसा नहीं है। चलिए गाइस, देखिए मैं पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। ठीक, चलिए इसको देखते हैं हम भाई। अब आप लोग कमेंट कर नहीं रहे तो मैं अपना सेशन स्टार्ट करता हूँ। चलिए ये देखिए गाइस क्या दिया है। क्वेश्चन बोलता है भार की एसआई यूनिट। क्वेश्चन गाइस क्या कहता है? एसआई यूनिट ऑफ वेट। ठीक है, वेट की एसआई यूनिट आपसे पूछ रहा है। क्वेश्चन क्या कहता है गाइस? वेट की एसआई यूनिट क्या होती है? ठीक है, चलिएगा बताइएगा वेट की एसआई यूनिट क्या है। सो गाइस यहाँ पर देखिएगा यार, एक बार एटलीस्ट कमेंट आप लोग कर दो, ताकि मैं क्लियर हो जाऊं कि सारी चीज़ें पहुंच रही हैं। ठीक है, नहीं मैं तो आपको बता दूंगा, लेकिन पहुंच रही हैं कि नहीं वो भी तो कंफर्म हो। क्लियर है ना? चलिए गाइस देखिए, अब आप लोग कर नहीं रहे भाई, क्या होती है? देखिए गाइस, जो वेट की एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है? न्यूटन होती है। चलिए अब यहां पर देखिएगा, अब एक कंफ्यूजन आएगा आपके दिमाग में कि सर वेट की एसआई यूनिट वो तो न्यूटन तो फोर्स की भी होती है। गाइस देखिएगा, वेट बेसिकली है क्या? किसी वस्तु का भार क्या होता है। देखिएगा, ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये कोई वस्तु है। ठीक है, इस पर गाइस जब आप कोई भी फोर्स लगाते हो, ग्रेविटेशनल फोर्स जब आपका इस पर पड़ता है, ठीक है, आप बल लगाते हो, तो इस वस्तु पर जो बल लगता है गाइस वो किसके बराबर होता है? वस्तु के भार के बराबर होता है। ठीक है, किसके बराबर होता है? वस्तु के भार के बराबर होता है। वेट ऑफ द बॉडी। ठीक है, उस ऑब्जेक्ट या फिर उस बॉडी के वेट के बराबर होता है, जो कि गाइस क्या होता है? W इक्वल्स टू mg होता है। ठीक है, क्या होता है भाई? W इक्वल्स टू क्या होता है? mg होता है। नोट डाउन कर लीजिएगा। देखिए अब इसकी यूनिट क्या होती है गाइस? न्यूटन होती है। ठीक है, लेकिन इसकी यूनिट फॉर्मूले से आप क्या निकाल सकते हो? kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये आपको फॉर्मूले से भी मिल जाएगी। ठीक है, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आपको फॉर्मूले से मिल जाएगी। चलिए अब यहाँ पर कुछ और टर्म्स देखिएगा, बिल्कुल इत्मीनान से देखिएगा। ये जी गाइस क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, गुरुत्व त्वरण है। ठीक है, जी की वैल्यू गाइस कितनी होती है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, इसलिए मैंने जी का ये यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले लिया। मास क्या होता है? हमेशा केजी में होता है। लेकिन याद रखिएगा, ये जो जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कहां पर होती है? सरफेस ऑफ द अर्थ। ठीक है, पृथ्वी की सतह पर जो जी की वैल्यू होती है वो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। ठीक है, अब यहां से देखिएगा, एक इंपॉर्टेंट चीज और बता रहा हूं आपको। ठीक है भाई, यहां से नोट डाउन कर लीजिएगा इस चीज को, बहुत ही इंपॉर्टेंट। देखिए एक स्मॉल जी में और कैपिटल जी में रिलेशन होता है। ठीक है, क्या होता है गाइस? ये होता है, स्मॉल जी क्या है?
एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, कैपिटल जी क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है जिसको हम क्या बोलते हैं, गुरुत्वाकर्षण नियतांक बोलते हैं। ये क्या है, मास ऑफ द अर्थ, पृथ्वी का द्रव्यमान। ये क्या है, रेडियस ऑफ द अर्थ, जो कि हम क्या बोलते हैं, त्रिज्या किसकी, पृथ्वी की। ठीक है, तो यहां से गाइस क्या निकल के आता है, जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। ठीक है, इसलिए आपने देखा होगा जितना ज्यादा बड़ा रेडियस होगा उतनी जी की वैल्यू कम होगी। तो आपने देखा होगा कि इक्वेटर, विषुवत रेखा की जो रेडियस होती है वो ज्यादा होती है, इसलिए विषुवत रेखा पर, इक्वेटर पर जी की वैल्यू क्या होती है गाइस, कम होती है। ठीक है, इस चीज को नोट डाउन कर लीजिएगा। और जो जी की वैल्यू है, पोल पर रेडियस कम होती है इसलिए वहां पर जी की वैल्यू ज्यादा होती है। सेम एज इट इज अगर आप बात करोगे पृथ्वी के सेंटर की, तो गाइस पृथ्वी के सेंटर पर जी की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। ठीक है, जी की वैल्यू 0 है, इसका मतलब क्या है, भार बराबर mg, मतलब जी की वैल्यू 0 है तो हमारा भार भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। पृथ्वी के केंद्र पर वेट भी 0 होता है। ठीक है, वेट भी क्या होता है, 0 होता है। अब देखिए वेट गाइस यहाँ किस पर डिपेंड कर रहा है, इस जी पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया है, बहुत सारी चीजें मैंने आपको बता दी है, एक एक करके पॉज करके नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोग कमेंट तो कर नहीं रहे हो, तो भाई मेरे को तो पता नहीं चीजें आप तक पहुंच रही हैं कि नहीं। ठीक है, तो एक बार आप लोग कमेंट कर दो ताकि मैं भी समझ जाऊं। देखिए ये जो वेट है इस जी पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो यहां से रिलेशन क्या निकल के आया था, जी का, कि रेडियस के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब ये है कि इक्वेटर, विषुवत रेखा पर भी वस्तु का भार कम होता है और पोल पर भी वस्तु का भार अधिक होता है। जैसा जी का होता है वैसा ही भार का होता है। ठीक है, तो ये सारे कंसेप्ट नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलिए इसका आंसर दीजिएगा क्या है। देखिए मैंने आपको बहुत सारी चीजें दी, बताइए व्हाट इज द यूनिट ऑफ मोमेंटम। चलिए बताइएगा संवेग की यूनिट क्या है, चलिए बताइए संवेग की यूनिट क्या है। यार भाई कोई नेट प्रॉब्लम है क्या, आप लोग कमेंट नहीं कर रहे हो, प्रॉब्लम हो तो बताइए जरा। एक्चुअली क्या है मैं समझ नहीं पा रहा हूं आप तक चीजें पहुंच रही हैं कि नहीं, ये बताइए। चलिए देखिए गाइस मोमेंटम क्या है, संवेग क्या है, सबसे पहले इस चीज को समझिए। मोमेंटम क्या है, संवेग क्या है। मोमेंटम को पी से डिनोट करते हैं, ये क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी, द्रव्यमान, द्रव्यमान गुणित वेग। ठीक है, अब मास की यूनिट क्या है, केजी, हमारी वेलोसिटी क्या है, मीटर पर सेकंड। ठीक, मीटर पर सेकंड। तो मोमेंटम की यूनिट गाइस क्या निकल के आएगी, आप खुद देखिए क्या हो जाएगा, केजी मीटर सेकंड इनवर्स। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड वाला इसका क्या हो जाएगा गाइस, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये कैसी क्वांटिटी है गाइस, कैसी क्वांटिटी है, इसमें देखिएगा मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है। कैसी क्वांटिटी है, संवेग है हमारी, बताइए कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, यहां पर लिख लीजिएगा सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक, ये सारी चीजें नोट डाउन कर लीजिएगा। इसका अगर आप डायमेंशनल फॉर्मूला निकालोगे एसआई यूनिट से निकल सकता है। केजी हम किसको बोलते हैं, मास, ये मीटर में है, इसका मतलब एल। ठीक है, लेंथ को मीटर में लेते हैं और टाइम को सेकंड में, मतलब क्या हो जाएगा, mlt-1, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिएगा नेक्स्ट। चलिए भाई इसका आंसर दीजिएगा, इसका आंसर क्या है, इसका आंसर बताइए। शक्ति की इकाई है, यूनिट ऑफ पावर, बताइएगा यूनिट ऑफ पावर। चलिए बताइए, देखिए पावर क्या होता है, पावर क्या होता है गाइस, कार्य अपॉन टाइम। ठीक है, वर्क अपॉन टाइम। ठीक है, पावर की यूनिट गाइस क्या होती है, वॉट होती है। ठीक, वॉट। वर्क की यूनिट क्या होती है, जूल होती है, और टाइम की क्या होती है, सेकंड होती है। तो याद रखिएगा कि 1 वॉट इक्वल्स टू क्या है, 1 वॉट इक्वल्स टू 1 जूल अपॉन 1 सेकेंड। ठीक है, तो यहां से 1 जूल इक्वल्स टू क्या हो जाता है, 1 वॉट इंटू 1 सेकेंड। ये रिलेशन बहुत पूछा गया है एग्जाम में। ठीक है, इस रिलेशन को याद रखिएगा, यूनिट क्या होती है, वॉट होती है। ठीक है गाइस, यूनिट क्या है, क्या होती है भाई यूनिट, चलिए यूनिट बताइएगा क्या होती है। ठीक है, देखिए यहां पर देखिएगा, एक्चुअली यहां पर पूछा क्या गया है, उद्योगों में। ठीक है, देखिए इसकी जो एसआई यूनिट होती है गाइस वो क्या होती है, वॉट होती है। लेकिन याद रखिएगा उद्योगों में क्या है, जो इंडस्ट्री में, जो मशीनरी में यूज
किया जाता है वो हॉर्स पावर में किया जाता है, ठीक है। हॉर्स पावर में जो मशीन, जो इंडस्ट्री में आप जो मशीनरी का यूज करते हो उसको आप हॉर्स पावर में कैलकुलेट करते हो, ठीक है। तो 1 हॉर्स पावर इक्वल्स टू गाइस क्या होता है 746 वॉट होता है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन है, तो इसकी गाइस यूनिट क्या हो जाएगी, अश्व शक्ति हो जाएगी, ठीक है, हॉर्स पावर हो जाएगी। क्या यूनिट हो जाएगी, हॉर्स पावर हो जाएगी। देखिएगा कंफ्यूज नहीं होना है, अगर सिंपल पूछता ऐसा यूनिट ऑफ पावर तो आप वॉट टिक कर देते, ठीक है, क्योंकि आपको किलो वॉट नहीं दिया रहता ऑब्वियसली, ठीक है। अगर आपको इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू, उद्योग के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछता है तो गाइस क्या होगी उसकी यूनिट अश्व शक्ति हो जाएगी, ठीक है, हॉर्स पावर हो जाएगी। क्लियर है कि नहीं भाई, एक बार कमेंट कर दो यार, अगर कमेंट नहीं करोगे तो सारी चीजें गड़बड़ होंगी, क्योंकि मेरे को पता नहीं है आप तक आवाज पहुंच रही है कि नहीं। चलिए भाई क्लियर है ना, ठीक है। क्या हो जाएगी इसकी गाइस, हॉर्स पावर हो जाएगी। ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, एएलपी में आया है 2018 में। देखिए किलोवाट भी यूनिट होती है, ठीक है, वॉट भी होती है, हॉर्स पावर भी होती है पावर की, ठीक है, ये तीनों यूनिट होती है, लेकिन बात कर रहा है उद्योग की, इंडस्ट्री की, ठीक है। तो 1 हॉर्स पावर बराबर क्या होता है 746 वॉट होता है, ठीक है। और वॉट को हम क्या लिख सकते हैं, जूल पर सेकंड भी लिख सकते हैं। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलिए इसका आंसर दीजिएगा। ध्वनि को मापने के लिए कौन सी यूनिट का प्रयोग किया जाता है, बताइएगा। साउंड को मेजर करने के लिए किसका यूज किया जाता है, देखिएगा इस साउंड को मेजर करने के लिए, साउंड को हम मेजर किस में करते हैं, डेसिबल में करते हैं, ठीक है। बेसिकली एक क्वेश्चन और आता है कि इंटेंसिटी ऑफ साउंड किस में मेजर की जाती है, डेसिमल में, ठीक है, जो अकॉर्डिंग टू द WHO, ठीक है, अकॉर्डिंग टू WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार जो मनुष्य के खानों के लिए बिल्कुल कंफर्टेबल रहती है गाइस, वो कितनी रहती है 45 डेसिमल, ठीक है। हम ये जो इतनी रेंज की ये ध्वनि 45 डेसिमल की जो साउंड रहती है वो हम इजीली, मतलब एक मैक्सिमम साउंड रहती है, ठीक है, जो हमारे कानों को नुकसान नहीं करती है। और अगर आप बात करोगे कि जो हमारे कानों को, देखिएगा अकॉर्डिंग टू किसके द्वारा है, WHO के द्वारा, लेकिन गाइस 75 डेसिमल तक, 75 डेसिमल के ऊपर इतनी हमारे जो ईयर है वो सहन कर जाते हैं, लेकिन अगर इसके ऊपर जो डेसिमल में ध्वनि चली जाती तो वो हमारे कानों के लिए हानिकारक हो जाती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, चलिए भाई बताइएगा एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है, विद्युत आवेश की एसआई यूनिट क्या होती है गाइस, विद्युत आवेश की क्या होती है, क्या होती है गाइस, कूलाम होती है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। क्या होती है विद्युत आवेश की जो एसआई यूनिट है गाइस, क्या होती है, कूलाम होती है। अब देखिएगा आप बोलोगे सर आवेश क्या होता है, देखिए एक चीज बता रहा हूं, जब आप किन्हीं दो पदार्थों को आपस में रगड़ोगे तो उनके बीच में क्या है, एक अट्रैक्शन होगा, ठीक है, उनके बीच में एक अट्रैक्शन होगा, जिस चीज को गाइस हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक कहते हैं, जिस चीज को हम स्थिर विद्युत कहते हैं, ठीक है। तो इन्हीं जो आपने इनको रगड़ा, जो अट्रैक्शन हुआ, इन्हीं पदार्थों में गाइस क्या रहती है, एक स्टोर्ड प्रॉपर्टीज, मतलब क्या रहती है, आप कह सकते हो कि प्रॉपर्टी स्टोर्ड रहती है, ठीक है, कुछ गुण इसमें संचित रहते हैं, जिन्हीं को हम क्या बोलते हैं, आवेश बोलते हैं, चार्ज बोलते हैं। और जो चार्ज होते हैं वो नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं। खोज किसने की थी, बेंजामिन फ्रैंकलिन साहब ने, ठीक है, नोट डाउन कर लीजिएगा, अमेरिका के वैज्ञानिक थे, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया था पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ठीक है। चलिएगा एसआई यूनिट गाइस क्या होती है, कूलाम होती है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, चलिए भाई इसका आंसर दीजिएगा। एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, प्रतिरोध की इकाई क्या है, देखिए गाइस क्या है, ओम है, ठीक है, क्या होती है, ओम है। कूलाम किसकी है, चार्ज की है। रेजिस्टेंस की ओम है। जूल किसकी है, वर्क और एनर्जी की जूल होती है, ठीक है। न्यूटन किसकी होती है, फोर्स की होती है और वेट की होती है, ठीक है। यहां से देखिए मैंने आपको चारों चीजें बता दी हैं, बिल्कुल अच्छे से याद रखिएगा। रेजिस्टेंस होता है क्या है, इस चीज को देखिएगा। देखिए गाइस सबसे पहले तो यहां पर देखिएगा, सबसे पहले ये समझिएगा कि जो करंट है, करंट क्या होता है, चार्ज अपॉन टाइम, मतलब जो करंट होता है, ठीक है,
जो करंट होता है वो क्या होता है, चार्ज अपॉन टाइम। मतलब जिस दिशा में आवेश की जो दिशा होगी, जो चार्ज की जो दिशा होगी, वही किसकी दिशा होगी, करंट की दिशा होगी। ठीक है, मतलब ये कह रहा है कि कितने समय में चार्ज कितना फ्लो हो रहा है। ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं, करंट कहते हैं। ठीक है, तो गाइस रेजिस्टेंस क्या करता है, जैसे मान लीजिए करंट का डायरेक्शन ये है, तो इस डायरेक्शन का प्रतिरोध मतलब विरोध करता है, उस डायरेक्शन को अपोज करता है। ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं गाइस, उसी को हम क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस कहते हैं। ठीक है, आपने एक क्या देखा होगा, ओम्स लॉ देखा होगा। ठीक है, क्या है, अगर आप देखोगे तो V इक्वल्स टू आई आर। ठीक है, V इक्वल्स टू आई आर, ये ऐसी चीजें आपने देखी होंगी। तो यहां से रेजिस्टेंस की गाइस यूनिट क्या है, हमारी ओम है। ठीक है, जिसको कैसे लिखते हैं, ऐसे कुछ लिखते हैं। ठीक है, चलिएगा, क्लियर। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है भाई, चलिए इसका आंसर दीजिएगा। प्रतिबल की माप इकाई, ये बढ़िया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बताइएगा एसआई यूनिट, यूनिट ऑफ स्ट्रेस, स्ट्रेस की एसआई यूनिट गाइस क्या है। देखिएगा सबसे पहले तो यहां पर सुनिए कि स्ट्रेस है क्या। अगर आप स्ट्रेस बता दोगे क्या है, फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स की न्यूटन होती है, एरिया मीटर स्क्वायर होती है। ठीक है, एसआई यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये हो जाएगी गाइस किसकी, स्ट्रेस की। जो स्ट्रेन होता है वो क्या होता है, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। ठीक है, वो गाइस क्या होता है, स्ट्रेन होता है। ये हो गई स्ट्रेस की। ठीक है, अगर आप देखोगे वॉट किसकी है, पावर की है। ठीक है, वॉट किसकी है, पावर की है। एन किसकी, न्यूटन किसकी है, फोर्स की है, और वेट की है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। चलिए भाई इसका आंसर दीजिए। आप लोग भाई कमेंट क्यों नहीं कर रहे, अभी तक एक भी कमेंट मैं नहीं देख पा रहा हूं यार, एक बार कमेंट कर दो आप लोग जरा। चलिए इसकी देखिए, बताइए क्या बोल रहा है, किसकी इकाई, ऊर्जा की इकाई के समान होती है। बताइएगा सेम एज द यूनिट ऑफ एनर्जी, यूनिट ऑफ एनर्जी। गाइस देखिए वर्क क्या होता है, कैपेसिटी टू डू वर्क। मैं ऐसे कह सकता हूं किसी काम को करने की क्षमता, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मैं वर्क कर रहा हूं। ठीक है, और बेसिकली वर्क होता क्या है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। ठीक है, क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, कॉस थीटा जाता है। वो सारी चीजें आपको अभी नहीं बता रहा हूं। इनक्लाइन प्लेन में अगर आप फोर्स लगाओगे तो वहां कॉस थीटा आ जाएगा। ठीक है, चलिएगा गाइस क्या होता है, एनर्जी क्या होती है, ये भी क्या होती है, सिमिलर टू वर्क होती है। कैपेसिटी टू डू वर्क के लिए भी, तो काम करने के लिए भी हमको ऊर्जा चाहिए। ठीक है, तो इन दोनों की जो यूनिट होती है गाइस वो क्या होती है, जूल होती है। ठीक है, इन दोनों की यूनिट, तो क्या बोल रहा है, ऊर्जा की इकाई के समान किसकी इकाई होती है, कार की भी होती है। ठीक है, वर्क की भी होती है। क्लियर, क्लियर है ना। चलिए देखिए अब नेक्स्ट चीज, चलिए भाई इसका आंसर, चलिए देखिए क्या है, निम्न में से कौन सी इसके अदिश राशि नहीं है। बोल रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्केलर क्वांटिटी। क्या बोल रहा है गाइस, कौन सी स्केलर क्वांटिटी नहीं है। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो स्केलर क्वांटिटी समझिए। ठीक है गाइस, स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, अदिश राशि गाइस क्या होती है, जिनमें सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है। मैग्नीट्यूड मतलब होता है कोई नंबर डिजिट। ठीक है, जिसमें गाइस सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। जो वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक है, जो वेक्टर क्वांटिटी होती है उनमें गाइस क्या होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है, प्लस उनमें डायरेक्शन भी होता है। ठीक है, प्लस उनमें डायरेक्शन भी होता है। अब आप देखिए, खुद आप गैस कर सकते हो। आयतन दिया है, वॉल्यूम मैंने बोल दिया, इस किसी पॉलीथीन में मैंने बोल दिया भाई कुछ लीटर क्या है, ऑयल है, तो उसकी आप क्या बता पाओगे, उसका मास ही बता पाओगे ना, उसकी मैग्नीट्यूड बता पाओगे, आप उसकी डायरेक्शन तो बता नहीं सकते। तो वॉल्यूम आपकी क्या हो गई, स्केलर क्वांटिटी। द्रव्यमान सेम एज इट इज, वही मैटर कितना ऑक्यूपाई करता है उसका भी कोई डायरेक्शन नहीं। लंबाई की कोई आप डायरेक्शन बता सकते हो क्या, कि ईस्ट में है कि वेस्ट में। लेकिन जो फोर्स है ये क्या है गाइस, वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। मैं बता सकता हूं कि 5 न्यूटन फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है। ठीक है, आप उसका मैग्नीट्यूड के साथ क्या उसका डायरेक्शन भी बता सकते हो। ठीक है, तो आंसर करेक्ट क्या हो गया भाई, फोर्स हो गया। ठीक है, क्लियर है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए आपको इस टेस्ट सीरीज से एनटीपीसी और ग्रुप डी में आपको बहुत बेनिफिट होगा। ठीक है, चलिए इसका आंसर दीजिएगा। गैलन सामान्यतः इस्तेमाल किया जाता है। चलिए बताइएगा गैलन किस चीज के लिए इस्तेमाल किया जाता है, बताइए।
गाइस क्या है, देखिए आयतन की माप के लिए हम किसका यूज करते हैं, गैलन का यूज करते हैं, ठीक है। और एक गैलन बराबर गाइस क्या होता है, एक गैलन बराबर क्या होता है, 3.75 लीटर होता है, ठीक है। कितना होता है, 3.785, ठीक है, 3.785। ये कितना है, चलिए यहां पर लिख लीजिएगा, एक गैलन बराबर कितना होता है, 3.785 लीटर, ठीक। ये सारी चीज यहां से नोट डाउन कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बढ़िया है, आ सकता है एग्जाम में, ठीक। चलिएगा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं भाई, चलिए बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, क्या बोलता है, दबाव की एसआई यूनिट इकाई है, बताइए क्या है भाई, दाब की, ठीक है। बेसिकली एक्चुअली है क्या, ये प्रेशर है, ठीक है, ये दाब ऐसा लिखिए, ठीक है। दाब की एसआई यूनिट आपसे पूछ रहा है, ठीक है। देखिएगा इस प्रेशर होता क्या है, प्रेशर होता क्या है, अगर आप एक सिंपल लैंग्वेज में देखोगे, प्रेशर क्या है, फोर्स अपॉन एरिया, मतलब किसी एकांक क्षेत्रफल में कितना फोर्स लग रहा है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रेशर। ये क्या होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, क्या होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो देख लीजिए आप, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर गाइस कौन सा है, ये देखिए थर्ड वाला सही है, ठीक है। अब यहां पर एक रिलेशन भी है इसका, ठीक है, ये एसआई यूनिट आपने लिख ली इसकी, एक इसकी यूनिट और गाइस क्या होती है, पास्कल भी होती है, ठीक है, पास्कल होती है। जो प्रेशर होता है गाइस कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। ये सारी चीजें नोट डाउन कर लीजिएगा, अदिश राशि है, क्लियर है, अदिश राशि है, ठीक है। ये सारी चीजें नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक। ठीक है, अगर आप यहां पर देखोगे तो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर बराबर क्या होता है, 10⁵ पास्कल होता है, ठीक है। ये रिलेशन भी लिख लीजिएगा, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, ठीक है। देखिए एक क्वेश्चन हुआ, एसआई यूनिट हुआ, दूसरा क्वेश्चन हुआ, चौथा क्वेश्चन ये हुआ, ठीक है। चलिए देखिएगा यहां से ऐसे क्वेश्चन बनते हैं भाई, ठीक। चलिए इसका आंसर दीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा और उसकी एसआई यूनिट सही रूप में सम्मिलित नहीं है, चलिए बताना है, कौन सी मैच नहीं करती है, करेक्ट, ठीक है। चलिए बताइए कौन सी मैच नहीं कर रही है गाइस। देखिए जो मैग्नेटिक फ्लक्स है, मैग्नेटिक फ्लक्स की जो यूनिट होती है ना, वो क्या होती है, वेबर होती है, ठीक है, वेबर होती है। जो टेस्ला है ना, ये मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट है, ठीक है। किसकी यूनिट है, टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट है, क्लियर है। अब मैग्नेटिक फ्लक्स होता क्या है, अगर आप मैग्नेटिक फ्लक्स देखोगे तो गाइस देखिए ये कोई मेरी मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। जो इसकी सतह पर जो लीनियर ये जो रेखाएं हैं, ठीक है, ये जो रेखाएं जाती हैं किसकी, चुंबकीय क्षेत्र में मैग्नेटिक फील्ड में रखी हुई किसी सतह के परपेंडिकुलर, ठीक है। देखिए मान लीजिए जैसे यहां पर ये कोई इसकी सरफेस है मैग्नेटिक फील्ड की, ठीक है, जो इसके परपेंडिकुलर जो रेखाएं गुजरती हैं, उन रेखाओं को गाइस हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स बोलते हैं, ठीक है। उन रेखाओं को उस सतह का मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए भाई इसका आंसर दीजिएगा, बताइएगा। यूनिट ऑफ क्या बोल रहा है, विभवांतर, विभवांतर की एसआई यूनिट बताइएगा, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या पूछ रहा है गाइस आपसे, वो पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। विभवांतर की एसआई यूनिट क्या होती है, वोल्ट होती है। इसको वोल्ट मीटर से मेजर किया जाता है गाइस, क्या होती है, वोल्ट होती है। देखिए अगर आप बात करोगे कि सर पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या है, देखिए मैं अगर आपको एक सिंपल लैंग्वेज में बताऊं, देखिए किसी चार्ज को, ये जैसे मैंने चार्ज मान लिया, किसी चार्ज को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में जो कार्य किया गया है उसको ही पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं, ठीक है। और दूसरे कॉन्टेक्स्ट में मैं आपको बताऊं, किन्हीं दो बिंदुओं के बीच जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में अंतर रहता है, किसमें अंतर रहता है, किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विद्युत विभव में, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, विद्युत विभव के बीच में जो अंतर रहता है उसको गाइस हम क्या बोलते हैं, विभवांतर बोलते हैं, ठीक है, क्लियर है। चलिए देखिएगा नेक्स्ट, चलिए भाई इसका आंसर दीजिएगा। जी के मान की एसआई इकाई आपको बताना है, बताइए क्या होगी, क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, क्या कह रहा है, एक बार क्वेश्चन में क्लियरली देख लेता हूं, 2 मिनट रुकिएगा। जी के मान की एसआई इकाई वही है जो डैश की एसआई इकाई है, ठीक है। यहां पर डैश है, ठीक है,
जो डैश की एसआई इकाई है, मतलब पूछ रहा है कि जो जी की इकाई है, जी की इकाई वही होगी जो इनमें से किसकी इकाई जी की इकाई के साथ में मैच करती है, आपको वो बताना है, सिंपल सी बात, ठीक है। चलिए बताइए, देखिएगा जो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ये क्या है, एक्सेलरेशन है। इसकी यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कैसा है गाइस, जो एक्सेलरेशन है यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जी की यूनिट भी क्या होती है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो किसके बराबर होती है, त्वरण के, एक्सेलरेशन के बराबर होती है, ठीक है। किसके बराबर होती है गाइस, एक्सेलरेशन के बराबर होती है। क्लियर है कि नहीं, ये बताइए, क्लियर है ना, ठीक है, क्लियर है। एक्सेलरेशन कैसी क्वांटिटी है, अगर आप देखोगे तो वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, सदिश राशि है। कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि है। चलिए भाई इसका आंसर दीजिए क्या है। चलिए देखिएगा, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। क्या पूछ रहा है, ये किसकी यूनिट है भाई, ये किसकी यूनिट है, बताइए ये किसकी यूनिट है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन गाइस, किसकी यूनिट है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की यूनिट है, यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटी, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियतांक की यूनिट है। देखिए गुरुत्वाकर्षण का जो नियम है वो क्या कहता है, देखिएगा, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ बॉडी 1 एंड मास ऑफ बॉडी 2 एंड फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। r क्या है, ये दूरी है, ठीक है। इन दोनों को जब आप इक्वेट करोगे तो फोर्स निकल के क्या आएगा, m1 इंटू m2/r², ठीक, m1 इंटू m2/r², ठीक है। अब यहां पर देखिए, और आगे इसको ले जाओगे तो क्या है, F इक्वल टू ए, साइन हटाओगे तो कैपिटल G आएगा, ठीक। कैपिटल G को हम क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल यूनिवर्सल कांस्टेंट जो इसमें दिया है। अब देखिए इसकी यूनिट निकालना सिखा रहा हूं आपको, अगर आपको याद भी नहीं रहती है तो आप कैसे निकालोगे। देखिए G क्या हो जाएगा, F/r² इंटू मास 1 मास 2, ठीक। अब गाइज यहां से अच्छे से देखिएगा, यूनिट निकालना सिखा रहा हूं। फोर्स की यूनिट क्या है, न्यूटन है, आर डिस्टेंस है, दूरी है, दूरी की यूनिट क्या होती है, मीटर, तो 2 बार है इसलिए मीटर स्क्वायर। मास हमेशा केजी में रहता है, 2 बार है इसलिए केजी का स्क्वायर, ठीक है, ये आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो ये जी की यूनिट होती है। अगर आप ऐसे इसको निकाल सकते हो, जी की जो वैल्यू है वो कितनी है, 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी का स्क्वायर। ये जो वैल्यू है ये किसने दी है, देखिए ये जो नियम है वो तो आइजैक न्यूटन साहब ने दिया है, लेकिन ये जो वैल्यू है हेनरी कैवेंडिश ने दी है, ठीक है। इस चीज को याद रखिएगा, ये जो वैल्यू है जी की कांस्टेंट, जी की यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जी की वैल्यू हेनरी कैवेंडिश ने दी है, ठीक है। चलिए देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। चलिए भाई, प्रतिरोधता एसआई यूनिट ऑफ स्पेसिफिक, एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी बोल रहा है। चलिए बताइएगा क्या है प्रतिरोधता। आप इसको या तो फिर स्पेसिफिक विशिष्ट रेजिस्टेंस भी कह सकते हो, प्रतिरोधता भी बोल सकते हो। चलिए बताइएगा क्या होती है। चलिए देखिएगा इस क्या होती है, ओम मीटर होती है, ठीक है। क्या होती है, ओम मीटर होती है। सर ये होता क्या है, ये होता है लेंथ अपॉन एरिया, ये क्या है गाइस, रो है, ठीक है। ये होता है आपकी रेजिस्टिविटी, ये नोट डाउन कर लीजिएगा इसका फॉर्मूला, ठीक है। क्या होती है इसकी, ओम मीटर होती है, ठीक है। क्या होती है, जो रो है वो एक क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। क्या होती है, ओम मीटर होती है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। चलिए इसका आंसर दीजिएगा, बाहर की एसआई इकाई डैश की एसआई इकाई के बराबर है। ये तो यार इजी क्वेश्चन है, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन आ गया भाई आपके एग्जाम में, ठीक है। क्या होती है गाइस, बल के अकॉर्डिंग, देखिए जो हमारा फोर्स है, फोर्स की एसआई यूनिट भी क्या है, न्यूटन है। फोर्स की सीजीएस यूनिट क्या है, डाइन है, ठीक है। 1 न्यूटन इक्वल्स टू 10⁵ डाइन होता है, ठीक है। ये सारी चीज लिख लीजिएगा। और जो हमारी वेट की एसआई यूनिट है वो भी गाइस क्या है, न्यूटन है, ठीक है। अगर फॉर्मूले के हिसाब से वेट की यूनिट आपसे पूछता है तो क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, तो जी, और इसकी क्या होती है, ये होती है। अगर फॉर्मूले के हिसाब से पूछता है, ये भी आपसे एग्जाम में पूछ सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीज नोट डाउन कर लीजिएगा। क्लियर है, चलिए भाई सारी चीजें क्लियर है ना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या है। चलिए
तापमान की एसआई यूनिट पूछ रहा है, ठीक है। टेम्परेचर, टेम्परेचर की एसआई यूनिट क्या होती है गाइस? केल्विन होती है, ठीक है, जिसको के से डिनोट करते हैं। क्या होती है? केल्विन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अभी रिसेंटली एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है, एसएससी जो सीजीएल हुआ है ना, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक। चलिए देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। रिटार्डेशन, मंदता की अंतरराष्ट्रीय इकाई। भाई रिटार्डेशन क्या है? रिटार्डेशन है क्या? जो नेगेटिव एक्सेलरेशन है उसको हम क्या बोलते हैं? रिटार्डेशन बोलते हैं, ठीक है। जो नेगेटिव एक्सेलरेशन है उसको गाइस हम क्या बोलते हैं? देखिए मैं क्या, एक्सेलरेशन को मैंने क्या बोला? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर जो रेट ऑफ चेंज है, मतलब एक पॉजिटिव डायरेक्ट, एक नेगेटिव, पॉजिटिव एक्सेलरेशन होता है, एक नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है, ठीक है। तो गाइस देखिएगा, अगर आपके इस वेग में परिवर्तन की जो दिशा होगी, ठीक है, जो इस वेग के परिवर्तन की जो दर है, अगर नेगेटिव हुई, नेगेटिव कैसे होगी? अगर मैंने बोल दिया कि आपकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो 30 है, जो इनिशियल है वो 40 है, तो इसका मतलब -10 अपॉन टी आ जाएगा ना, तो ये -10 हो गया, मतलब ये नेगेटिव एक्सेलरेशन हो गया। इसी को हम क्या बोलते हैं? रिटार्डेशन बोलते हैं, मंदन बोलते हैं। तो इसकी एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऑब्वियसली रिटार्डेशन की क्या होगी? रिटार्डेशन की भी यही होगी, ठीक है। क्या हो गया गाइस? डी आंसर बिल्कुल करेक्ट हो गया, ठीक। चलिए देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिएगा इसका आंसर दीजिएगा। तरंग दैर्घ्य की एसआई यूनिट पूछ रहा है भाई, बताइए वेवलेंथ की एसआई यूनिट क्या है? ठीक है, तरंग दैर्घ्य वेवलेंथ की एसआई यूनिट गाइस क्या है? मीटर है, ठीक है। नोट डाउन कर लीजिएगा, क्या है? मीटर है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। 2019 आरआरबी जेई का क्वेश्चन है, ठीक है। क्या होती है? मीटर होती है, ठीक। चलिए इस क्या पूछ रहा है? मोल की एसआई यूनिट पूछ रहा है भाई। मोल की एसआई यूनिट क्या होती है? मोल होती है एमओएल से, जिसको हम डिनोट करते हैं, ठीक है। किससे डिनोट करते हैं गाइस? एमओएल से डिनोट करते हैं, ठीक। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। चलिए इसकी बताइए, विद्युत ऊर्जा व्यय का वाणिज्यिक मात्रक। अब देखिए क्या पूछ रहा है? कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। क्या पूछ रहा है गाइस? कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। क्या है कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी? चलिए बताइएगा, कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी क्या है भाई? कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी है किलोवाट आवर, ठीक। क्या है गाइस? किलोवाट आवर। इसको नोट डाउन कर लीजिए, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। यहां से एक रिलेशन देख लीजिए, यहां से भाई एक रिलेशन देख लीजिए, यहां से एक रिलेशन देखिए, 1 किलोवाट आवर, ठीक है। देखिए इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 1 किलोवाट आवर को 1000 वॉट आवर लिख सकते हैं, ठीक। 1000 अगर आर को सेकंड में करोगे तो 3600 आ जाएगा। 3600 वॉट सेकंड लिख सकते हैं। वॉट सेकंड क्या होता है? 1 जूल होता है, मैंने अभी आपको बताया था आगे चल के, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा गाइस? 3.6 इंटू 10⁻6 जूल हो जाएगा। ये वॉट सेकंड क्या होता है? जूल होता है। अगर आपको पावर इक्वल्स टू वर्क अपॉन टाइम बताया था तो वहीं से मैंने निकाला, ठीक है। तो ये रिलेशन होता है कि 1 किलोवाट आवर बराबर कितना होता है? 3.6 इंटू 10⁻6 जूल होता है, ठीक है। याद रखिएगा, इसको बहुत काम पड़ेगा आपको न्यूमेरिकल में भी। और 1 वॉट आवर को हम 1 यूनिट इकाई भी बोलते हैं, 1 इकाई भी बोलते हैं, 1 यूनिट भी बोलते हैं। बताइए कूलम सेकंड का दूसरा नाम क्या है? चलिए बताइएगा, क्या बोल रहा है? कूलम सेकंड। कूलम सेकंड का दूसरा नाम क्या है बताइए? चलिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्या है यार? देखिए क्या है, मैंने अभी आपको बताया था। करंट क्या होता है? चार्ज अपॉन टाइम। चार्ज की यूनिट कूलम, चार्ज को क्यू से, टाइम की यूनिट सेकंड, तो करंट की यूनिट एम्पियर। तो एम्पियर इक्वल्स टू कूलम अपॉन सेकंड हो सकता है, एम्पियर आंसर हो गया। ऐसे आप निकालना सीखिए। अगर आपको भाई फॉर्मूला पता है तो आप ये दोनों यूनिट दी हुई है, कूलम अपॉन सेकंड, इसके बराबर क्या होता है? एम्पियर होता है। एम्पियर करंट की यूनिट, चार्ज की यूनिट कूलम, टाइम की यूनिट सेकंड, ठीक। क्लियर है? चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है? चलिए बताइए 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर गाइस क्या होता है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है? 10⁵ पास्कल होता है। देख लीजिए कहां पर है 10⁵ पास्कल, ये है, ऑब्वियसली यही होगा भाई। ये 1 इसमें इंटू करो ना करो बात एक ही है, ठीक है। आएगा 10⁵ पास्कल ही, ठीक है। क्या हो गया इसका आंसर गाइस? फर्स्ट आंसर हो गया, ठीक। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या है।
ये आपको मैं फिजिक्स का पहले, अब कल आपको जो मिलेगा केमिस्ट्री का मिलेगा। 1 डायोप्टर इक्वल्स टू, 1 डायोप्टर क्या है? चलिए बताइए 1 डायोप्टर। गाइस देखिए सबसे पहले तो पावर ऑफ लेंस, अगर आपने पावर ऑफ लेंस देखा होगा, पावर ऑफ लेंस क्या है? 1 फोकल लेंथ। डायोप्टर किसकी यूनिट है भाई? पावर ऑफ लेंस की यूनिट है डायोप्टर, ठीक। किसकी यूनिट है? पावर ऑफ लेंस की। तो इसकी किसके इक्वल है? देखिए फोकल लेंथ के इक्वल है, तो ये फोकल लेंथ की यूनिट क्या है? मीटर। तो क्या हो जाएगा? 1 मीटर। तो डायोप्टर किसके इक्वल हो गया? 1 मीटर। तो डायोप्टर को हम कैसे लिख सकते हैं गाइस? डायोप्टर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, मीटर इनवर्स भी लिखते हैं, ठीक है। 1 इंटू मीटर इनवर्स। क्या हो गया? सेकंड आंसर हो गया, परफेक्ट। क्लियर है? ये सारी चीजें आपको पता रहनी चाहिए यहां से, ठीक है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्या है। चलिए ये मैंने जस्ट अभी अभी आपको रिलेशन करवाया है। 1 किलोवाट ये कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी है। कितना होता है ये? 1000 वॉट आर लिख सकते हो, ठीक। फिर 1000 आर को सेकंड में बदलोगे 3600 से, 60 इंटू 60 कर दो, ठीक है। क्या हो जाएगा? वॉट सेकंड। और मैंने आपको क्या बताया था? पावर इक्वल्स टू वर्क अपॉन टाइम। पावर की यूनिट वॉट, वर्क की यूनिट जूल, टाइम की यूनिट सेकंड। तो यहां से इस साइड चला जाएगा, तो जूल की यूनिट क्या हो जाएगी? जूल की वॉट सेकंड। इसको यहां से करोगे कितना जाएगा? 3.6 इंटू 10⁶ जूल। 1 किलोवाट आर बराबर कितना हो जाएगा? इतना हो जाएगा। देख लीजिए कहां है ये है भाई थर्ड वाला करेक्ट आंसर। क्लियर है? थर्ड वाला बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो गया, ठीक। अब देखिए, अब मान लीजिए अब आपको दे देता है ऐसा कि 5.5 किलोवाट आर बराबर क्या होगा। अब आपको पता है कि 1 वॉट आर बराबर इतना है, तो उसमें इसी में 5.5 का इंटू कर दीजिए, ठीक है। आंसर आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत पूछे हैं, ठीक है। एएलपी में भी पूछे हैं, जेई में भी बहुत पूछे गए हैं, एनटीपीसी में भी बहुत पूछे गए हैं, ठीक है। क्लियर है? ठीक है। चलिए ये रिलेशन गाइस, कम से कम ये रिलेशन 10 बार आया है रेलवे के एग्जाम में। ये जो रिलेशन है ना 10 बार आया। देखिए बता दे रहा हूं आपको कब आया है। एएलपी में आया है, एनटीपीसी में आया है, ग्रुप डी में आया है, जेई में आया है, सब में 2018 में आया है, ठीक है। चलिए देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए इसका आंसर दीजिएगा। 1 नैनोमीटर बराबर, चलिए बताइए 1 नैनोमीटर बराबर गाइस क्या होता है? देखिए 1 नैनोमीटर बराबर क्या होता है गाइस? 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10⁻⁹, ठीक है। क्या होता है? 10⁻⁹ मीटर होता है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/10⁹ मीटर, ठीक है। तो देख लीजिए 1/10⁹ ये है डी आंसर इसका परफेक्ट है, ठीक। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। चलिए बताइएगा। एक विशेष घर में 5 दिनों में 100 इकाई की यूनिट खपत होती है। यदि ऊर्जा को जूल में परिवर्तित किया जाए तो कितनी होगी? चलिए बताइए भाई, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। चलिए बताइए क्या होगा। देखिए मैंने आपको क्या बताया, ये जो 1 किलोवाट है, इस 1 किलोवाट आर है, इसको हम 1 यूनिट भी बोलते हैं, ठीक है। 1 यूनिट भी बोलते हैं, ठीक। इसको हम गाइस क्या बोलते हैं? 1 यूनिट भी कहते हैं। देखिए क्या बोल रहा है, एक विशेष घर में 5 दिनों में 100 यूनिट की खपत हो रही है, ठीक है। तो 1 यूनिट बराबर इतना होता है। इसका रिलेशन क्या है? 3.6 इंटू 10⁶ जूल, ठीक है। तो क्या पूछ रहा है? ये 1 यूनिट बराबर है, ये 1 यूनिट बराबर कितना हो गया? इतना हो गया, ठीक है। तो 100 यूनिट की बात करता है भाई, 100 यूनिट निकाल लेते हैं। इस साइड 100 का इंटू कर दिया, इस साइड भी 100 का इंटू कर दो, तो कितना हो जाएगा? 10⁸ जूल हो जाएगा, ठीक है। तो देख लीजिए 10⁸ जूल कहां है? ये है। आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, ठीक है। देखिए अच्छे से देख लीजिए, 1 किलोवाट आर को हम क्या बोलते हैं? 1 यूनिट बोलते हैं, ठीक है। जो हमारा जो घर में जो मेजरमेंट होता है इलेक्ट्रिसिटी का, इसी पॉइंट ऑफ व्यू से होता है, ठीक है। तो 100 यूनिट की पूछ रहे हैं, हमने इसको 100 से इंटू कर दिया, तो यहां पर भी 100 से इंटू कर दोगे, 10⁶ था, 10�8 हो जाएगा, ठीक। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है।
चलिए देखिएगा, समुद्र के स्तर के ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए पनडुब्बी में प्रयोग किया जाता है। चलिए बताइएगा, पनडुब्बी में किस चीज का प्रयोग किया जाता है भाई? देखिए, कोई चीज अगर पानी में डूबी हुई है और उसको गाइस क्या है, पानी के ऊपर उसका दृश्य दिखाई पड़ता है, ठीक है, उसको गाइस हम किसका यूज करते हैं? उसमें हम पेरिस्कोप का यूज करते हैं। किस चीज का यूज करते हैं? पेरिस्कोप का यूज करते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें नोट डाउन कर लीजिएगा। पेरिस्कोप, क्लियर है? पेरिस्कोप जो पायरोमीटर दिया है, इसमें हम क्या है, जो उच्च ताप होते हैं, हाई टेम्परेचर मेजर करते हैं, जैसे हमारे सन का टेम्परेचर है, ठीक है, ऐसी सारी चीजें मेजर की जाती हैं, ठीक है। जो ऑडोमीटर दिया है, ऑडोमीटर में गाइस क्या करते हैं हम? गाड़ियों की दूरी मापने के लिए ऑडोमीटर का यूज करते हैं, गाड़ियों की दूरी मापने के लिए। चलिए देखिएगा, चलिए बताइए, वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग? बताइएगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर मापने के लिए इजी क्वेश्चन है भाई, किसका यूज किया जाता है? बैरोमीटर का यूज किया जाता है, ठीक है। किसका यूज किया जाता है? बैरोमीटर का यूज किया जाता है, ठीक। चलिए बताइएगा, सूर्य को देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? सूर्य को देखने के लिए देखिएगा, इस सूर्य को देखने के लिए हेलियोस्कोप का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है? हेलियोस्कोप। देखिए, अगर आपको ये याद नहीं होता है, ठीक है, अगर आपको ये याद नहीं होता है तो याद रखिएगा कि जो हेलियो है, हेलियो का मतलब ग्रीक में क्या होता है? ग्रीक में हेलियो का मतलब सन होता है, ठीक है, सन होता है। इसलिए सन को क्या है, सूर्य को देखने के लिए हम हेलियोस्कोप का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? हेलियो का मतलब सन होता है, ठीक है। ये जो हेलियो सेंट्रिक थ्योरी थी, अगर आप बात करोगे, हेलियोसेंट्रिक थ्योरी किसने दी थी? किसने दी थी अगर आपको पता हो? निकोलस। हेलियोसेंट्रिक जो थ्योरी थी गाइस, किसने दी थी? निकोलस कॉर्पस साहब ने हेलियोसेंट्रिक, हेलियो का मतलब सन होता है, सेंट्रिक मतलब सन, सेंटर होता है, मतलब सन के पूरे चारों ओर पूरा का पूरा सोलार सिस्टम घूमता है, ठीक है। निकोलस कॉर्पस, ऐसा कुछ नाम था उसका, ठीक है, एक बार देख लीजिएगा, ऐसे कुछ था, लेकिन बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। हेलियो से आप याद कर सकते हो। चलिए बताइए, सर्किट में बिजली के प्रभाव का पता लगाने, मतलब अगर आपको पता करना है कि भाई जो आपका सर्किट है, इलेक्ट्रिक सर्किट, उसमें करंट फ्लो हो रहा है कि नहीं, ठीक है ना। करंट का अगर आपको उसकी प्रभाव का, उसकी वेलोसिटी का आपको पता करना है, तो भाई उसमें हम किस चीज का यूज करते हैं? गैल्वेनोमीटर से उसका पता लगाया जाता है, ठीक है, गैल्वेनोमीटर, ठीक है। एनेमोमीटर में क्या होता है? जो हमारी एयर की वेलोसिटी को मापा जाता है। बैरोमीटर में क्या है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मापा जाता है बैरोमीटर में, ठीक है। सॉरी, लैक्टोमीटर में दूध की शुद्धता, प्योरिटी ऑफ मिल्क मेजर किया जाता है, ठीक। चलिएगा, सारी चीजें नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक। चलिए बताइए, किसको मापने के लिए, ये क्या भाई, किसको मापने के लिए एक बार देख लेता हूं, स्टेल्गोमीटर का प्रयोग किया जाता है। भाई बताइएगा, किसको मापने के लिए किया जाता है? किसको मापने के लिए किया जाता है गाइस? पृष्ठ तनाव को, ठीक है, सरफेस टेंशन को किसमें मेजर करते हैं? स्टेग्लोमीटर में मेजर करते हैं, ठीक है। नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत बढ़िया डिवाइस है, अच्छा डिवाइस है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्या है? ऑडोमीटर। अभी मैंने आपको बताया है, इसमें हम गाड़ियों की दूरी मेजर करते हैं। जो ऑडोमीटर होता है उनमें गाइस क्या है? गाड़ियों की दूरी मापने के लिए इसका यूज किया जाता है, ठीक है। और इस यंत्र को गाइस क्या है, देखिएगा, दूरी मापने के लिए, अगर हमको स्पीड, अगर हमको गति मापने के लिए बोले, गति मापने के लिए स्पीडोमीटर का यूज किया जाता है, ठीक है। स्पीडोमीटर का गति मापने के लिए, ठीक है। दूरी मापने के लिए ऑडोमीटर का, क्लियर। चलिए देखिए नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट भाई ये है, टोकोमीटर डैश का मापन करता, बताइएगा। टोकोमीटर,
देखिएगा गतिपालक चक्र जो फ्लाई व्हील होता है ना, उसकी रोटेशनल स्पीड को मेजर करता है आरपीएम में, रिवॉल्यूशन पर मिनट। ठीक है, क्या है ये? रिवॉल्यूशन पर मिनट, टैकोमीटर। ठीक, चलिए देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, मल्टीमीटर। मल्टीमीटर से हम किसको मेजर करते हैं भाई? मल्टीमीटर से किसको मेजर किया जाता है? गाइस देखिएगा, मल्टीमीटर से वोल्टमीटर, करंट मीटर और ओम मीटर तीनों को मेजर किया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। और आजकल गाइस क्या है, डिजिटल मल्टीमीटर का भी यूज किया जाता है। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है। चलिए इसका आंसर दीजिएगा। पानी के अंदर की वस्तुओं का पता लगाने के लिए, अगर कोई आपको ऑब्जेक्ट का पता लगाना है इनसाइड द वाटर, किसका यूज करोगे आप? पानी के अंदर वस्तुओं का पता लगाने के लिए गाइस किसका यूज किया जाता है? सोनार का यूज किया जाता है। साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, किसका यूज किया जाता है? सोनार का। क्या होता है? साउंड नेविगेशन, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग होता है इसका फुल फॉर्म। ठीक है, जो पानी के अंदर जो वस्तुओं का पता लगाने के लिए हम किसका यूज करते हैं? सोनार का यूज करते हैं। ठीक, क्लियर? चलिए इसका आंसर दीजिएगा क्या है? दूध के घनत्व को मेजर करने के लिए, चलिए बताइएगा। दूध के घनत्व को गाइस अभी अभी बताया मैंने, दूध की शुद्धता बोलो, उसकी डेंसिटी बोलो, बात वही है, लैक्टोमीटर का। ठीक, लैक्टोमीटर का यूज किया जाता है। क्लियर है? ठीक है, जो देखिए हाइड्रोमीटर होता है, एक हाइग्रोमीटर होता है। हाइग्रोमीटर में हम रिलेटिव डेंसिटी को मेजर, सॉरी हाइग्रोमीटर में हम ह्यूमिडिटी को मेजर करते हैं। किसमें? हाइग्रोमीटर। यहां पर लिखा है हाइड्रोमीटर, इसमें हम क्या है? पानी के घनत्व को, पानी की डेंसिटी को मेजर किसमें करते हैं? हाइड्रोमीटर। अगर यहां पर लिखा होता हाइग्रोमीटर, हाइग्रोमीटर में गाइज हम क्या? सापेक्षित आर्द्रता, रिलेटिव ह्यूमिडिटी को मेजर करते हैं। किसको मेजर करते हैं गाइज? रिलेटिव ह्यूमिडिटी को। ठीक है, बैरोमीटर में किसको मेजर करते हैं? प्रेशर को, वायुमंडलिक प्रेशर को। थर्मोमीटर में किसको मेजर करते हैं? टेम्परेचर। ठीक है, ये टेम्परेचर। ये सारी चीजें याद रखिए। हाइड्रोमीटर पानी की डेंसिटी या द्रव्य की सापेक्ष रिलेटिव डेंसिटी कह सकते हो आप। लैक्टोमीटर में प्योरिटी ऑफ मिल्क, या फिर आप कह सकते हो डेंसिटी ऑफ मिल्क। ठीक, बैरोमीटर में एटमॉस्फेरिक प्रेशर, थर्मोमीटर में टेम्परेचर, हाइग्रोमीटर में रिलेटिव ह्यूमिडिटी, सापेक्षित आर्द्रता। ठीक है, चलिए देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। इकोलोकेशन का एक प्रयोग है, चलिए बताइएगा भाई क्या है इकोलोकेशन। इकोलोकेशन बेसिकली है क्या गाइस? अगर कोई पानी के अंदर कोई ऑब्जेक्ट है तो उसको हम बोलते हैं इकोलोकेशन। ठीक है, तो उसके लिए हम किस चीज का यूज करते हैं? सोनार का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? सोनार का यूज करते हैं। ठीक है, रडार, जो रडार होती गई, इससे क्या है? इसकी सहायता से हम किसी वायुयान की दिशा को और उसकी हाइट को मेजर कर सकते हैं रडार से। ठीक है, रडार हम नहीं बोलते कि भाई वो सिर्फ इंडिया की रडार पर है। ठीक है, वहां पर देखा गया है। तो बेसिकली उसमें क्या है कि वायुयान जो रहते हैं उनकी गाइस क्या, उनकी दिशा व ऊंचाई को ज्ञात किया जाता है रडार में। ठीक है, क्या होता है? रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। ठीक है, जो रडार का जो फुल फॉर्म है यहां पर लिख लीजिएगा, क्या होता है? रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। ठीक, ये होता है रडार का फुल फॉर्म। ठीक है, क्लियर है कि नहीं ये बताइए? क्लियर है? चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। चलिए, डैश का प्रयोग हवा की शक्ति और वेग को मापने के लिए किया जाता है। भाई इजी क्वेश्चन है, सारी चीजें मैंने बता चुका हूं है ना। किसका मेजर किया जाता है गाइस? हवा को, हवा की वेलोसिटी, एयर की वेलोसिटी एनीमोमीटर का यूज किया जाता है। ठीक है, देखिए लैक्टोमीटर मिल्क की डेंसिटी या फिर उसकी क्या शुद्धता को, स्पीडोमीटर गति को मेजर किया जाता है। ठीक है, थर्मोमीटर में टेम्परेचर मेजर किया जाता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है। मोटर गाड़ी का ओडोमीटर क्या मापता है? ये क्वेश्चन भी हमने कर लिया था भाई। क्या मापता है ओडोमीटर? किसको मापता है गाइस? गाड़ी की दूरी को। ठीक है, उसकी डिस्टेंस को मेजर करता है। ठीक है,
किसको मेजर करता है गाइज, उसकी डिस्टेंस को मेजर करता है। सो गाइज ये जो आज के हमारे क्वेश्चन थे, ठीक है, 41 के लगभग था, 40 या फिर 41 के लगभग क्वेश्चन था, है ना। क्लियर है कि नहीं ये बता दीजिए, सारी चीजें क्लियर है। यहां से गाइज देखिएगा, मैंने आपको कम से कम 100 फैक्ट बताए होंगे, ठीक है। इस सेशन से मैंने आपको कम से कम 100 फैक्ट बताए होंगे, लिटरली बता रहा हूं, 100 फैक्ट बताए होंगे, ठीक है। और वो 100 के 100 गाइज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, किसके लिए, एनटीपीसी के लिए, ठीक, और ग्रुप डी के लिए, ठीक है। जो आपका ये जो पेपर आ रहा है उसके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सो गाइज अब जो आपको कल का जो मॉक टेस्ट मिलेगा, ठीक है, वो आपको क्या है, जैसा कि मैंने आपसे पहले भी बोला था कि जो कल का आपको जो मॉक टेस्ट मिलेगा वो गाइज किसका मिलेगा, केमिस्ट्री का मिलेगा, ठीक है। देखिए फिजिक्स हो गया, ये पहला यूनिट दिया था मैंने, यूनिट एंड मेजरमेंट से रिलेटेड था, ठीक। केमिस्ट्री कल दूंगा, देन बायोलॉजी परसों, ठीक है। फिर उसके बाद फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ऐसे हम टॉपिक वाइज चलेंगे, ठीक है। तो यहां पर देखिए ये हमने आज ऑलमोस्ट जितने भी हमने क्वेश्चन देखे हैं ये हमने किसके देखे, यूनिट एंड मेजरमेंट के। अब कल मैं आपको कल मैं केमिस्ट्री दूंगा, फिर बायो, फिर उसके बाद में हम फिजिक्स का जो हम और मॉक टेस्ट फिजिक्स का लेके आएंगे, उसमें हम किसके करेंगे गाइस, मैकेनिक्स पर जाएंगे, किस पे जाएंगे, वर्क पर जाएंगे, ठीक है। उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन दूंगा। सो गाइस थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।